हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का सेट्स। हम एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ओके, नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 1 है इफ़ A इज इक्वल टू this set and B is equal to this set, find A union B। ओके, तो अगर आपको नहीं पता है A यूनियन B का मतलब क्या होता है, तो A यूनियन B का मतलब होता है कि A के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं और B के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबको मिला के सबको एक साथ लेके आपको जो सेट मिलेगा वो है A यूनियन B। तो आपका A यूनियन B क्या होना चाहिए, A के एलिमेंट्स से क्या है, ये भी रहेंगे, बी के एलिमेंट्स भी रहेंगे, पर एक एलिमेंट एक ही बार रहेगा। जैसे कि 1 आएगा, 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 2,2 नहीं होगा, एक एलिमेंट एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार लिखना और एक बार लिखना सेम है। ठीक है, सो 2, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ए के सारे एलिमेंट आ गए। अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन सा एलिमेंट है, 8 भी है, तो 8 भी दीजिए। तो ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स मिलके आपको मिलता है ए यूनियन बी। ओके, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन, इस साइन को इंटरसेक्शन साइन बोलते हैं और इस साइन को यूनियन साइन, यू फॉर यूनियन। ओके, यू को उल्टा कर देंगे तो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। सो जो भी एलिमेंट ए और बी में कॉमन होंगे ना, आपको वो ए इंटरसेक्शन बी में मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है जो बी पर भी है, देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो 2, 4, 6 आर द कॉमन एलिमेंट्स, तो ये आएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के अंदर ऐसे जो भी एलिमेंट्स है जो बी के अंदर भी है उनको आपको ए से माइनस कर देना है। ठीक है, मतलब ए के अंदर से आप बी को माइनस कर दे रहे हैं, वो छोड़ के बाकी एलिमेंट्स हो जाएंगे ए माइनस बी के अंदर। ठीक है, तो देखिए ए के अंदर 1 है, यहाँ पर नहीं है तो 1 रहेगा। ए के अंदर 2 है पर 2 बी के अंदर भी है, तो बी के जितने भी एलिमेंट्स ए के अंदर है उन्हें आपको माइनस करना है, तो 2 नहीं आएगा। फिर देखिए 3 यहाँ पर है पर 3 यहाँ पर बी पे नहीं है, तो 3 आ जाएगा। फिर 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर नहीं, 4 यहाँ पर भी है तो 4 नहीं आएगा। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है तो 5 आएगा, और 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर भी है तो 6 नहीं आएगा। तो ए के अंदर ऐसे जो भी एलिमेंट है जो बी के अंदर भी है उनको आपको माइनस कर देने से ए माइनस बी मिलेगा। या तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ए के अंदर से आप ए बी का कॉमन पार्ट मतलब ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दीजिए, आपको ए माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ही होता है ना इन दोनों में कॉमन पार्ट, तो आपको कॉमन पार्ट नहीं लेना है, बाकी पार्ट्स लेने हैं, उसी को बोलते हैं ए माइनस बी। उसी तरीके से बी में से आप ए बी का कॉमन पार्ट माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा बी माइनस ए। तो बी में है 2, 4, 6, 8, उसमें से कॉमन पार्ट चला गया 2, 4, 6, बचा क्या सिर्फ 8, सो 8 हो गया बी माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ a is equal to ax is a natural number and ax का लिमिट क्या है 1 से लेके 6 तक, एंड b में भी x is a natural number जहाँ पर x का लिमिट क्या है 6 से लेके 10 तक। तो आपको फाइंड करना है ये सारे। तो पहले हम a और b सेट बना लेते हैं। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखिए 1 से बड़ा है पर इक्वल नहीं है तो 1 नहीं आएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर है तो सारे आपके जो होल नंबर से वही आएंगे, राइट। तो इंटीजर्स नंबर आएंगे, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। सो 2, 3, 4, 5 और 6 में देखिए इक्वल टू साइन भी है तो 6 भी आ जाएगा। ओके, अब बी में लिमिट क्या है, 6 से ज़्यादा है, 6 के साथ इक्वल टू साइन नहीं है, तो 6 से ज़्यादा क्या होता है 7, 8, 9, और 10 से भी कम है, 10 के इक्वल टू साइन नहीं है। अगर इक्वल टू साइन होता तो आप 10 तक जाते, तो 7, 8, 9, तो ए भी आपने कर लिया। आप उसी तरीके से फिर से ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस बी इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ए यूनियन बी हो जाएगा, ए और बी दोनों का
होल जो उतने भी एलिमेंट्स है सारे, तो आ रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसे बोलते हैं नल सेट, और नल सेट को हम फाई से लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए a माइनस बी का मतलब आपको क्या समझा है कि a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उससे a और b के कॉमन एलिमेंट्स माइनस कर देंगे तो आपको a माइनस ही मिल जाएगा। तो a माइनस बी के लिए आपको a के एलिमेंट से 5 माइनस करना है, मतलब नल सेट, मतलब कुछ भी नहीं माइनस करना है, तो बेसिकली a ही बचेगा, राइट। a में से नल माइनस करेंगे तो वही रहेगा ना। उसी तरीके से b माइनस ए भी इस केस में b ही हो जाएगा, क्योंकि आपका a इंटरसेक्शन b है जो वो नल है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो सेट है और उनका जो इंटरसेक्शन है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो अगर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, मतलब इंटरसेक्शन अगर 5 होगा तो उसे डिसजॉइंट बोलते हैं। अगर कोई भी एक भी कॉमन एलिमेंट होगा, अगर इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो उसे आप डिसजॉइंट नहीं बोल सकते। तो आपको बेसिकली यहाँ पर ढूंढना है कि इन दोनों में जो इंटरसेक्शन है, जो सेट्स है, उनमें इंटरसेक्शन 5 है कि नहीं। तो फर्स्ट केस में देख लेते हैं, इस सेट में देखिए ई है, इस सेट में भी ई है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है ई, तो ये 5 नहीं है इंटरसेक्शन, एक तो एलिमेंट है ना, तो इसीलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड सेट में, सेकंड पेयर ऑफ सेट में देखिए, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, इसमें जो एलिमेंट्स है, इसमें जो एलिमेंट्स है, दोनों टोटली अलग है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा 5, तो ये दोनों जो सेट है वो डिसजॉइंट पेयर है। ओके, नंबर 3 देखते हैं। देखिए नंबर 3 के केस में ए तो बोल दिया है पर बी को बोला नहीं है, तो आपको बी को पहले क्रिएट कर लेना है, इस फॉर्म में ले आना है। तो x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x का जो लिमिट है वो -4 से लेके 6 तक जाता है, राइट। पर देखिए नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं और ज़ीरो भी नहीं होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से लेकर स्टार्ट होता है, तो लिमिट कुछ भी हो, आपका नेचुरल नंबर स्टार्ट तो 1 से होता है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, क्योंकि 6 के साथ इक्वल है। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन देखिए 1 2 3 4 दोनों में ही है, तो आपका जो कॉमन है वो 1 2 3 4 है। ओके, मैंने यहाँ पर एक गलती की है, इन दोनों में कॉमन 5 6 नहीं है, इन दोनों में कॉमन है 1 2 3 4, मैंने उल्टा लिख दिया। सो व्हिच इज़ नॉट इज इक्वल टू 5, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स है तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 नहीं है, सो नॉट डिसजॉइंट। ओके, नेक्स्ट सम, x इज़ एन इवन इंटीजर एंड x इज़ एन ऑड इंटीजर। देखिए इस केस में मैंने अलग से दो सेट्स लिखे नहीं हैं, क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर में कभी कुछ कॉमन होता नहीं है, मतलब ऐसा कोई इंटीजर आपको नहीं मिलेगा जो इवन भी होगा और ऑड भी होगा एक साथ, है नहीं ना। तो इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स टोटली अलग है, तो इन दोनों सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 या नल सेट हो जाएगा, तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है। ओके, नेक्स्ट सम में देखिए, नेक्स्ट सम में उसी तरीके से आपको दो सेट दे दिए गए हैं और आपको बहुत सारे वैल्यूज़ निकालने हैं। तो आपको पहले ज़ाई दे दिया गया है, ज़ाई मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, एक टोटल चीज़ जिसके अंदर आपके सारे सेट के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। लाइक समझ लीजिए आपके जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स के पार्ट है, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आता है नेचुरल नंबर, ठीक है ना, जो बड़ा सा एक लिमिट है। जैसे कि यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स, जैसे हमारे यूनिवर्स के अंदर हम सारे हैं, उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं हो सकता सेट का कोई भी सेट का एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट डिसाइड किया है, 1 to 8 सारे नंबर्स है, बी है 1 to 6 जिसमें 4 नहीं है, और यहाँ पर ए है 1 to 6 जिसमें 4 नहीं है, और बी में 2 3 4 7 8 ये सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, अब आपको ए यूनियन बी ढूंढना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए भी होगा और बी भी होगा। देखिए ए यूनियन बी आप करेंगे तो 1 2 3 यहाँ से आ गया 4 5 6 7 8 सारे एलिमेंट्स आ गए,
मतलब टोटल यूनिवर्सल सेट आ गया एक्चुअल में। ओके, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन कितना है, 2 और 3 है कॉमन, सो 2 एंड 3। ए माइनस बी कैसे करते हैं, मैंने बोला था ना, ए में से बी का पार्ट आपको माइनस करना है, मतलब ए बी में जो कॉमन होगा उसे आप माइनस कर दीजिए। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 156, सो 156 हो गया। बी माइनस ए में भी उसी तरीके से बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कीजिए, तो इंटरसेक्शन बी है 2 और 3, तो बच गया 478, तो 478 हो गया। अब नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आप उस सेट को अगर आप यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस करेंगे तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, मतलब उसका उल्टा, ठीक है ना। लाइक समझ लीजिए आपके पास अगर वेन डायग्राम से आप शो कर रहे हैं, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है ये टोटल, और ये हो गया आपका बी सेट, ये है आपका बी सेट, दिस इज़ योर यूनिवर्सल सेट। तो ये टोटल पार्ट सारे एलिमेंट्स, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स जो बी के अंदर नहीं है पर यूनिवर्सल सेट के अंदर है, वो सारे हो गए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मतलब बी का उल्टा काइंड ऑफ। ओके, तो हमें क्या क्वेश्चन था यहाँ पर, आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उससे पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, बी पता है, यूनिवर्सल सेट पता है, 1 to 8 सारे नंबर हैं, तो माइनस कर दीजिए, क्या क्या बचेगा, यहाँ पर है 2 3 4 7 8, 2 3 4 7 8 को अगर आप यहाँ से माइनस करेंगे बचेगा 156, तो आपका बी कॉम्प्लीमेंट है 156। अब ए था आपका, क्या था ए, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6 के साथ अगर आप 156 का इंटरसेक्शन लेंगे तो 156 हो जाएगा आपका जो इंटरसेक्शन है, वो दोनों में कॉमन 156 ही है ना, 156, और यहाँ पर भी 156। ओके, नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस चीज़ का हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यूनिवर्सल सेट से उस सेट को, जो एक्चुअल सेट है उस सेट को माइनस करते हैं, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं उस सेट को माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट से किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। ए यूनियन बी क्या था, ये पूरा था ए यूनियन बी, और यूनिवर्सल सेट भी ये पूरा था, तो माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि माइनस करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से इसका सारे एलिमेंट्स आपको मिटा देना है ना, तो 5 ही मिलने वाला है, तो आपको मिल गया 5, तो ये हो गया आपका 5। नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए क्या था, ए था ये, इसे जाई से माइनस कीजिए, यूनिवर्सल सेट से माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 478। बी कॉम्प्लीमेंट हमने पहले ही ढूंढा था, आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 होता है। ये ऑब्वियसली होना था, क्योंकि आप अगर डी मॉर्गन्स थ्योरम जानते हैं तो बेसिकली ये और ये वैल्यू सेम है, तो ये अगर 5 आ रहा है तो ये भी 5 ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट पिछले पार्ट में ही ढूंढ लिया था 478, बी भी आपको पता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी क्या होना चाहिए, 2 3 4 7 8, मतलब बी ही होना चाहिए, ठीक है। हमेशा नहीं होगा, इस सेट के केस में ये बी आ रहा है। और ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसी तरीके से जिसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कीजिए, आपको ए माइनस बी पता है 156, और जाई हो जाता है 1 से लेके 8 तक, 156 को यहाँ से माइनस कर दीजिए, बचेगा क्या 2 3 4 7 8, 2 3 4 7 8, सो दिस इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, 2 सेट्स है, सच दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको नहीं पता है कि सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे बी के अंदर होंगे। लाइक समझ लीजिए आपके पास ए के अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी, तो बी के अंदर इससे ज़्यादा एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, पर ए बी सी तो रहेंगे ही।
ABC रहेंगी, उसके बाद IFGH कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर ABC तो रहेंगे ही, तभी आप बोल सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। सबसेट का मतलब होता है जिसको आप सबसेट बोल रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स उस एक्चुअल सेट के अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब यूनियन का मतलब क्या होता है, टोटल। तो आप जब टोटल लेंगे तो A के सारे वैल्यूज़ ऑलरेडी B के अंदर हैं, और आप 2 बार तो लेंगे नहीं, तो आपका A यूनियन B क्या होना चाहिए, टोटल एक्चुअल में B ही होना चाहिए, क्योंकि आप जब B लेंगे तब आप तो A के सारे वैल्यूज़ वैसे भी ले रहे हैं ना, तो A यूनियन B क्या होना चाहिए, B होना चाहिए हमेशा। और A इंटरसेक्शन B क्या होना चाहिए, A इंटरसेक्शन B A होना चाहिए। क्यों A होना चाहिए, क्योंकि A के सारे वैल्यूज़ B के अंदर हैं, राइट, और B के बाकी वैल्यूज़ तो A के अंदर नहीं होंगे ना, मतलब A के जितने भी वैल्यूज़ हो सकते हैं, समझ लीजिए IFZ जितना भी हो सकता है, ये सारे ऑलरेडी B के अंदर हैं, और बाकी एक्स्ट्रा भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, एक्स्ट्रा भी E X Z एक्स्ट्रा भी कुछ होंगे, तो ये सारे तो A के अंदर नहीं है, तो A B के अंदर कॉमन क्या हो जाएगा, जो छोटा वाला सेट है। सो A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के अंदर भी है और B के भी अंदर है, सो कॉमन पार्ट क्या हो गया, A हो गया, सो हमेशा A होगा। ये जो यूनियन होगा वो बड़ा वाला सेट होगा जिसका वो सबसेट है, और जो इंटरसेक्शन होगा जो सबसेट है वो हो जाएगा। ये सिर्फ सबसेट के कंडीशन में होता है, अगर सबसेट नहीं होगा तब ये नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट है नंबर 6, आपको बोला है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट है आपका नेचुरल नंबर का सेट, राइट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपको ये सारे सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से आप उस सेट को माइनस कीजिए जिसका कॉम्प्लीमेंट आप ढूंढना चाहते हैं, जो बाकी जो बच जाएगा वो है उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो आपको कंडीशन दे दिया है कि x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक ऑड नेचुरल नंबर, एक इवन नेचुरल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर से ऑड नेचुरल नंबर को माइनस कर देंगे बचेगा क्या, इवन नेचुरल नंबर। सो यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, राइट। नेक्स्ट है अगर x इज़ अ इवन नेचुरल नंबर हुआ तो उसी तरीके से इवन अगर आप माइनस कर देंगे बचेगा क्या, ऑड। तो ऑड हो गया आपका b कॉम्प्लीमेंट, ओके। नेक्स्ट है आपका पार्ट 3, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। तो देखिए नेचुरल नंबर में सारे नंबर्स हैं, ऑड इवन मतलब 1 से लेके सारे नंबर्स हैं। नंबर्स में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 है, बाकी तो जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होंगे, राइट। जिन नंबर्स को आप मल्टीपल ऑफ 5 में डाल रहे हैं लाइक 5, 10, 15, 20, ये छोड़ के बाकी एक भी नंबर मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 होगा तो आपका C सेट में चला जाएगा। तो C प्राइम के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, C कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, आपका जो x है वो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करना चाहिए और इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट। ये हो जाएगा उसका कंडीशन। आप बोलेंगे कि वहाँ पर तो हमने अलग से x बिलोंग्स टू n नहीं लिखा था, यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी हमने लिख दिया था कि ऑड नेचुरल नंबर। अगर हम लिखते कि ऑड नंबर तो फिर यहाँ पर x बिलोंग्स टू n लिखना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि आपका यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का है, तो इसीलिए आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है x इज़ डिविजिबल बाई 2 and 3। तो क्या हो जाना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, x इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 and 3, और उसका एग्जैक्ट उल्टा कंडीशन है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और x बिलोंग्स टू n क्योंकि आपका यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर के हैं। उसी तरीके से x इज़ अ परफेक्ट क्यूब, x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू n, ओके। नेक्स्ट आपका f दे दिया है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। एक्स के एफ के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 होगा। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 करके देखिए x का वैल्यू क्या आ रहा है 3। तो x के ये जो f का एक ही एलिमेंट्स हो सकता है वो है 3,
तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जहाँ पर x नेचुरल नंबर होगा और x नॉट इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है तो ये एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट पे। समझ रहे हैं ना, एग्जैक्ट उल्टा कंडीशन। तो यहाँ पर नेक्स्ट है x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7। तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7 का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स आपके पास होंगे जो लेस देन 7 होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू नहीं, क्योंकि 7 भी उस ग्रुप में चला गया, उस सेट में चला गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो x लेस देन 7 होने का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 सारे आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट है, ये फिर से और एक कंडीशन दे दिया है 3x माइनस 1 लेस देन 14। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x लेस देन 5। तो आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर x लेस देन 5 है तो यहाँ पर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू 5 साइन नहीं है तो 5 नहीं आ रहा है, इस ग्रुप के अंदर x का वैल्यू 5 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, और नंबर 7 में आपको बोला है लेट जाई बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। मतलब एक प्लेन के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स हो सकते हैं, जितने भी तरीके के ट्रायंगल्स हो सकते हैं, सारे ट्रायंगल्स का जो यूनिवर्सल सेट है वो है जाई। मतलब यूनिवर्सल सेट है सारे ट्रायंगल्स मिला के। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके हम सेट बना सकते हैं, ये हमने एकदम पहले वीडियो में ही पढ़ा था ना कि किसी भी चीज़ का जो जिनके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मतलब सेम तरीके का कोई कंडीशन मिला के एक वो मिला के जितने भी एलिमेंट्स मिला के आप बना रहे हैं वो एक सेट हो सकता है। जैसे आपके कितने दोस्त हैं वो भी एक सेट में जा सकता है, क्लास के कितने स्टूडेंट हैं वो भी एक सेट में जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर लेट जाई बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। नाउ इफ A is the set of all triangles in that plane with at least one angle different from 60 degree। तो A और एक सेट है जो जाई के अंदर है ऑब्वियसली, क्योंकि जाई यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट है सारे ट्रायंगल्स मिला के। अब ए सेट क्या बोल रहा है, ए सेट है ऐसे ट्रायंगल का सेट जिसमें जो ट्रायंगल होंगे ना वहाँ पर उसमें एटलीस्ट वन एंगल विल बी डिफरेंट फ्रॉम 60। मतलब सारे एंगल 60 नहीं हो सकते, 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बट 3 नहीं हो सकते। ऐसे ट्रायंगल मिला के आपका ए सेट बना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, ऐसे सेट जिसमें सारे ट्रायंगल 60 होंगे, राइट। क्योंकि ए तो ऐसा सेट है जिसमें दो एंगल 60 हो सकता है, एक भी हो सकता है, पर 3 नहीं हो सकते। तो जो बच गया उसको आप ए कॉम्प्लीमेंट में बोलेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हुज ऑल एंगल्स आर 60। अब ऑल एंगल 60 होने का मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट दो सम हम वेन डायग्राम के ऊपर करेंगे। अगर आपको वेन डायग्राम नहीं पता है तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, सो आपको ये जो वेन डायग्राम दिया गया है इससे आपको फॉलोइंग सेट्स के वैल्यू बताने हैं। ठीक है। अच्छा, वेन डायग्राम को हम बेसिकली जो सेट्स है उन्हें हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या दिखाया गया है मैं पहले समझा देती हूँ। ये आपका ये एक ए सेट है और दिस इज़ अ बी सेट एंड दिस टोटल इज़ यूनिवर्सल सेट जाई। ठीक है ना। तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, इस सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर है और इस सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर है। और ये दोनों सर्कल का जो कॉमन पोर्शन है उसका मतलब हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। और ये बाहर वाला पार्ट मतलब ए बी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हो गया बाहर। ठीक है। अच्छा, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 4 1 7, ये है ए के अंदर के एलिमेंट्स। और बी के अंदर के एलिमेंट्स है 1 3 7 8 0। ओके, और जाई के अंदर ये सब कुछ है क्योंकि जाई है यूनिवर्सल सेट। तो अब चलिए ए यूनियन बी ढूंढना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए के अंदर के एलिमेंट्स प्लस बी के अंदर के एलिमेंट्स। तो दोनों मिला लेते हैं, पहले 0 से स्टार्ट कर देते हैं। 0 1 2 3 4
5 6 नहीं है, 7 8, तो 0 1 2 3 4 7 8 ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, अभी मैंने बोला जो कॉमन पार्ट होता है दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी, सो 1,7। अच्छा ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, अब ए में से कॉमन पार्ट को माइनस कर दीजिए, तो ए क्या था 2 4 1 7, कॉमन पार्ट को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट जिसमें बी नहीं आ रहा है, ये हो गया आपका ए माइनस बी, सो दिस इज़ 2 4। उसी तरीके से बी माइनस बी अगर आपको देते क्या हो जाता, 3 8 0 हो जाता, ये पार्ट हो जाता जिसमें से कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, वेन डायग्राम से डायरेक्टली देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब दिस पार्ट, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, तो क्या क्या आ जाएगा 2 4 5 6 3 8 0 9 सारे, सो 0 2 3, अगर नंबर वाइज गिने तो 0 2 3 4 5 6 8 9, 0 2 3 4 5 6 8 9, 1 और 7 नहीं रहेगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट और एक नंबर 9 उसी तरीके से आपको करना है, देख लेते हैं। पहला आपको बोल दिया है ए कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, ए हो गया आपका ये पूरा पार्ट, क्या बच गया 1 5 6 7 9, सो 1 5 6 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, सो 1 2 4 7 9, 1 2 4 7 9। और ए कॉम्प्लीमेंट बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दिस पार्ट 308 है, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, सो 1 2 4 5 6 7 9, 1 2 4 5 6 7 9। ओके, I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.